वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा। ठीक है, बस लास्ट दो क्वेश्चन और है इसके बाद। ठीक है ना, उसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आइए करते हैं क्वेश्चन को। देखो, अब जो तीन क्वेश्चन आएंगे ना, देखो पहले के तो वो थे कॉन्सेप्चुअल। ठीक है ना, एग्जाम में आने के चांसेस कम थे उनके, पर इन जो तीन है ना, इन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा। 7th, 8th, 9th। तो आइए पहले रीड करते हैं। द adjacent figure hoop is a parallelogram. Find the angle, measure x, y and z. State the properties you use to find them. यानी कि आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, HOPE, यानी कि होप कह दिया। होप का मतलब होता है आशा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है इस बार। ठीक है, पैरेललोग्राम दे रखा है होप, HOPE। इसके अंदर आपको x की, y की और z की वैल्यू निकालनी है। दैट्स इट। बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं। आसान तरीके से करेंगे। यहां पर ना y लिखा हुआ है, पहले मैं इस y को निकालूंगा। बहुत आसान सा लग रहा है मुझे। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब एक सीधी लाइन के एक साइड इधर एक एंगल होता है और एक साइड इधर एक एंगल होता है, वो होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। मैं आपको समझाता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ये देखो, दो पैरेलल लाइंस है, एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, अलग अलग साइड पे। एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। इसी तरीके से इसको भी कंपेयर करो। ये सीधी लाइन है, एक एंगल इधर बन रहा है 40 और ये y इधर बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर। तो अगर ये 40 है तो y भी क्या होगा, 40 होगा। तो y इज इक्वल टू में 40 डिग्री होगा। और रीजन क्या आएगा इसका, ऑल्टरनेट एंगल्स। आप ना पूरा लिख करके आना ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि एग्जाम में अदरवाइज आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। वैसे ना सारे टीचर इसके मार्क्स नहीं काटते, जैसे मैंने इसे एंगल का साइन लगा दिया है, वो आपको मार्क्स दे देते हैं। बट भाई रिस्क क्यों लेना आप लोगों को, तो एंगल लिख करके आ जाना। तो यहां पर मैंने देखा मेरा y आ गया मेरा 40 डिग्री। अब मैंने देखा कि अगला जो एंगल जो मुझे आसानी से निकल रहा है वो है z। पता है, ज्यादातर स्कूलों के अंदर ना z को निकलवाने के लिए दो स्टेप करवाए जाते हैं। पहले मैं आपको वो बताता हूँ वो करवाते क्या है। वो लॉन्ग मेथड है, इसलिए मैं आपको करवाऊंगा नहीं। वो पता क्या करेंगे, पहले आपको ये वाला एंगल निकलवाएंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगवाएंगे, सेकंड स्टेप, और उसके बाद जेड को निकलवाएंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम आसान तरीके से करेंगे। बट आसान तरीके के लिए आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, जो आपने क्लास 5th के अंदर या फिर 4th में सीखी होगी, बट कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो एक बार याद दिलाता हूँ। वो होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जी हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दो एंगल्स जो होते हैं ना, इसका सम होता है इस बाहर वाले के इक्वल। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ये दोनों एंगल्स है ना, जो अपोजिट साइड पे बन रहे होते हैं, उसका सम इसके इक्वल होता है। यानी एंगल पी और जो एच है ना, इसको सम किसके इक्वल होगा, 70 के। करके बताता हूं मैं आपको। y प्लस में z इक्वल्स टू में 70 डिग्री, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन दोनों का सम इसके इक्वल लिख दिया है मैंने। y की वैल्यू आपने अभी निकाली है 40 डिग्री, z आपको नहीं पता है, इसे यहीं पे रहने दो 70 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या आ गई है, 30 डिग्री। आया आप लोगों को समझ। ये 30 कैसा है, 40 को मैं दूसरी साइड लेके 70 में से माइनस कर दिया, प्लस का दूसरी साइड आके माइनस हो जाता है। 70 माइनस 40, 30 डिग्री हो गया। एक सेकंड के लिए ना आप लोगों को मैं बेस और स्ट्रॉन्ग करता हूं। मैंने पहले की कुछ वीडियोस के अंदर मे भी शायद एक दो बारी ये कह रखा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और आप बोलोगे भी यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो उन दोनों में फर्क क्या था। देखो, जब मैं आपको वो वाला केस करवाता था ना, तो वो क्वेश्चन क्वेश्चन की बात होती है, मेरी बात को समझो। उसके अंदर एक्सटीरियर एंगल सब मैं बोल देता था, उसका मतलब होता था बाहर के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बाहर वाले एंगल, उनका सम 360 होता है। बट इस वाले केस के अंदर क्या है, ये वाले जो दो एंगल्स है ना, इसका सम इन दोनों को प्लस करने पे ये इस वाले के इक्वल आएगा। पहली बात, थोड़ा बेस और अच्छा करता हूँ। बच्चे पता है क्या करते हैं, वो इस वाले, अगर मान लो ये एंगल यहाँ पर दे रखा होता, तो इस वाले को ना प्लस करते हैं इन दोनों को, इसके इक्वल लिख देते हैं। गलत।
आपको हमेशा अपोजिट एंगल्स प्लस करने हैं, अपोजिट बिल्कुल जो उसके सामने है। इसके सामने कौन से बन रहे हैं, एक ये बन रहा था और एक ये बन रहा था, आपको यही दोनों प्लस करने हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। और जो पहले करवाया था उसके अंदर क्या होता था, आपको बाहर के जितने भी एंगल्स होते थे उनको 360 के इक्वल लिखना था। दोनों बातें अलग है, इसलिए कहता हूँ सारे जितने क्वेश्चंस होते हैं ना उनको सीक्वेंस के अंदर देखा करो। एक प्लेलिस्ट बन रही है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। जब आप उसको प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देखोगे ना, तब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। जितना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा उतनी आपकी नॉलेज होगी, और जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतनी अच्छे आपके मार्क्स होंगे। ओके, मैंने देखा मेरा भैया जेड आ गया है, यहाँ पे मेरा 40 डिग्री आ चुका है। अब मैं ना यहाँ पर एक्स निकालूंगा। एक्स को मैं किस तरीके से निकलवाऊंगा, देखो मेरे पे यहाँ पर 40 दे रखा है, यहाँ पर एक्स दे रखा है, क्यों ना मैं ये वाला एंगल निकाल लूं और इसको नाम दे दूं 1। भैया आपने ऐसा क्यों करा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये देखा जो हमारा ट्राइंगल है ई पी एच, यानी कि ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी ई पी एच के अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगवा दूंगा। जेड अभी मैंने आपको बताया था क्या है, हमारा 30 डिग्री आया है। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 ही तो होगा सर। इसको पूरे को ना 30 लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, एंगल 1 को हटा दिया। सर ये 30 क्यों हुआ, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये इस साइड बन रहा है और ये इस साइड बन रहा है, क्लियर, इसलिए ये 30 डिग्री हुआ। अब ये 40 है, ये 30 है और ये x है, मैं इन तीनों एंगलों को प्लस करूंगा, 180 के इक्वल लिखूंगा। पहले लिख लेता हूं कौन से ट्राइंगल के अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ई पी एच के अंदर। x प्लस में 40 डिग्री प्लस में 30 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। प्लीज रीजन जरूर मेंशन करें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। x इज इक्वल टू में 180 माइनस में 70 डिग्री। एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, क्या करा मैंने, 30 40 के अंदर 30 को प्लस करा, 70 70 को दूसरी साइड ले गया। अब x की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आ गई है, 110 डिग्री आ गई है। आया आप लोगों को क्वेश्चन समझ, आई नो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, थोड़ा अच्छा था, तो एक काम करो पहले से नोट करो, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स एक बारी दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, जिससे आपका रिवाइज हो। अगर बाय चांस समझ नहीं आया तो दोबारा समझ आ जाएगा, नहीं तो रिवाइज करो। क्या है, दोबारा जब आप पढ़ी चीज को दोबारा पढ़ोगे ना तो वो और अच्छी समझ आती है, ठीक है। और कमेंट में बताना क्या इससे बेनिफिट मिलता है जब दोबारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। द एडजेसेंट फिगर होप इज द पैरेललोग्राम, यानी कि यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है होप, एच ओ पी ई, इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, यानी कि आपको एक्स वाई जेड इनका वैल्यू निकालनी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और आपको प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, जैसे कि आपको यानी कि रीजन भी लिखना है, जैसे ऑल्टरनेट एंगल जो आप यूज कर रहे हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इस बात को मेंशन करके भी दिखाना है, क्लियर। मैंने देखा y को निकाला मैंने, सबसे पहले वो किस तरीके से निकाला, ये 40 है, ये इस साइड बन रहा है और ये इस साइड बन रहा है, तो ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा। इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो तुम्हारे लिए दोबारा बताता हूँ, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती है ना और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, एक एंगल ये वाला इस साइड बन रहा है और एक एंगल ये वाला जो इस साइड बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से अगर ये 40 है इस साइड बन रहा है और y भी क्या होगा, 40 ही होगा, ये दूसरी साइड बन रहा है, अलग अलग साइड पे बन रहे हैं। आया आप लोगों को समझ। फिर उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से आपको z की वैल्यू निकलवा दी। z की वैल्यू कैसे निकलवाई, मैंने इन दोनों एंगल्स को प्लस करा और उसका इक्वल 70 के इक्वल लिख दिया, यानी कि बाहर वाले के इक्वल लिख दिया। इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 40 प्लस में z इक्वल्स टू में 70, देखो y प्लस में z इक्वल्स टू में 70, यानी कि 40 प्लस में z इक्वल्स टू में 70। रीजन जरूर लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, दो अपोजिट एंगल का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। आया समझ। तो z की वैल्यू मेरी 30 आ गई, 40 को इधर ले लो, 70 में से माइनस कर दो, 30 आ गई। अब आगे करते हैं। मैंने देखा कि ये मेरा 30 है तो ये भी तो मेरा 30 होगा, ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल है, ये इस साइड बन रहा है, ठीक है।
और ये हमारा इस साइड बन रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया 30 हो गया, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। सर आपने ऐसा क्यों करा? दोबारा बताता हूँ, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है ई पी एच के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ई पी एच, x प्लस में 30 प्लस में 40, इन तीनों एंगलों को मैंने प्लस करा और 180 के इक्वल लिख दिया है। 180 के इक्वल क्यों लिखा है? एक ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो रीजन जरूर लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। x इज इक्वल टू में 180 माइनस में 70, 70 कैसा है 40 प्लस में 30, और इसको दूसरी साइड ले गया, प्लस का दूसरी साइड लेके माइनस हो जाता है, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 110 डिग्री आ गई है। समटाइम्स क्वेश्चन एक बारी में समझ आ जाता है, नहीं आता तो दो बारी में आ जाता है, दो बारी में नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है? लर्निंग स्टेज आपकी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप दोबारा से समझ लो, वीडियो को घुमा लो वापसी। कितने मिनट की वीडियो होगी? 4 5 6 7 मिनट की वीडियो होगी। इससे आपके ही बेनिफिट है, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। दोबारा क्वेश्चन देखो, अगर समझ नहीं आया, समझ आ गया